ये डायनासोर वाले गेम की अब क्या हालत हो गई है, ये देखकर आप दंग रहने वाले हो। और कैसे? बस एक सिंपल से आइटम की वजह से सबवे सर्फर्स खत्म होने की कगार पर है। वो कौन सा आइटम है, इस वीडियो में पूरी बातचीत होगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकॉन को जरूर दबा देना। नंबर 12, गूगल डायनासोर गेम। इंटरनेट के खत्म होते ही हम सब गूगल का डायनासोर गेम खेलने लग जाते हैं। पहले तो ये बस एक सिंपल सा गेम था, पर अब तो इसका 3D वर्जन भी आ गया है। पर हाँ, उसे खेलने के लिए आपको इंटरनेट लगेगा। और सिर्फ डायनासोर ही नहीं, इसमें कैरेक्टर्स भी चेंज कर सकते हैं हम। और यार, इस डायनासोर गेम के कुछ ऑनलाइन वर्जन्स भी आते हैं जिनमें एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। जैसे नॉर्मल डायनासोर गेम में आप सिर्फ जंप कर सकते हो, पर कुछ गेम्स में आप डक भी कर सकते हो। और इसमें जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। नंबर 11, टेम्पल रन। सिंपल एंड स्वीट। टेम्पल रन गेम हम सबका फेवरेट था, पर ओवर द टाइम लोग बोर हो गए और इस गेम को खेलना बंद कर दिया। तो उन्होंने टेम्पल रन 2 निकाला, जिसमें यूनिक मैप था, अलग अलग चेंजेस थे। और इसके साथ उन्होंने टेम्पल रन का एक कैंडी क्रश वर्जन भी निकाल दिया था। पर ऑब्वियसली ये चला नहीं। ये सारे गेम्स ग्राफिकली और क्रिएटिवली अच्छे थे, पर इसमें वो फील नहीं थी जो लोगों को नॉस्टैल्जिया हिट करता है, वो मिसिंग था। तो ये सब गेम कुछ खास चले नहीं। पर आप लोग कह रहे हैं कि टेम्पल रन 3 जल्दी लॉन्च हो सकता है, जिसमें बॉस फाइट भी होगी, यानी एकदम अलग ही गेम। नंबर 10, ब्रिक गेम। टेट्रिस कंसोल। ये सबसे गोटेड गेम्स में से एक है, मतलब एंसेस्टर ऑफ गेम्स। और हम सबको ये खेलने में बहुत मजा आता था। इसका ओरिजिनल वर्जन तो अभी भी आपको गूगल पर मिल जाएगा और आप डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन इसके बाद इससे रिलेटेड कई सारे अलग अलग इनोवेशंस हुए और कई सारे अलग अलग वर्जन्स भी हैं। जैसे किसी में टेक्सचर अलग है तो किसी में रियल वर्ल्ड सैंड फिजिक्स है। हाँ, आपने वो सैंड टर्टल्स वाली गेम शायद देखी होगी, वो कितनी कूल दिखती है। पर अब ये उतनी पॉपुलर गेम नहीं रही, बस एक एस्थेटिकली इंस्टाग्राम प्लीजिंग गेम बन गई है। नंबर 9, सबवे सर्फर्स। एक टाइम पर तो ये गेम बहुत ज्यादा फन हुआ करता था, पर लोग अब कहते हैं कि ये पे टू विन हो गया है। सबवे सर्फर्स में काफी सारे अपडेट्स आते रहते हैं। पहले तो हर महीने कंट्री चेंज करते थे, जिसमें पूरे गेम की थीम बदल जाती थी। इसी के साथ इसमें कई मोड्स हैं और बहुत सारी चेंजेस हैं। लेकिन अब ये लोगों को एक पेड गेम लगता है, यानी पैसे दो और आप इस गेम को आसानी से जीत सकते हो। क्योंकि मल्टीप्लेयर और ऑनलाइन गेमिंग जैसे फीचर्स आने के बाद इसमें जो डिफरेंट आइटम्स, एबिलिटीज, बेटर कैरेक्टर्स मिलते हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है और इसीलिए यह पे टू विन हो गया है। पैसे देकर आप इसमें कुछ भी ले सकते हो। नंबर 8, GTA वाइस सिटी। GTA का सबसे फेमस गेम था वाइस सिटी और ये हम सब ने खेला है और इसमें बहुत मजे किए हैं। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर इन्होंने इसका रीमास्टर्ड वर्जन लॉन्च किया था कुछ सालों बाद, जिसमें बहुत अच्छे ग्राफिक्स थे, कुछ चीजें फिक्स की गई थी और ओवरऑल गेम को बेटर डेवलप किया गया था। बस लेकिन लोगों को इसमें बिल्कुल मजा नहीं आया। लोगों का कहना था कि नॉस्टैल्जिया ही नहीं है और वो जो ओरिजिनल फील थी वो चली गई, जिस वजह से इसका रीमास्टर वर्जन भी फेल हो गया। अब तो खैर GTA 6 का वेट करते करते लोग बूढ़े हो गए हैं। नंबर 7, मारियो कंसोल के बाद सुपर मारियो और फिर मोबाइल्स के आते ही सुपर मारियो ने स्मार्टफोन गेम्स में कमबैक करने की ट्राई की, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए और यह बिल्कुल भी नहीं चला। पर मारियो पॉपुलर है, ये तो हम सब जानते हैं। इसी वजह से इन्होंने एनिमेटेड शोज, यूट्यूब, यहाँ तक कि मूवीज भी बनाने की ट्राई की, ताकि इसे किसी न किसी तरीके से रिवाइव किया जा सके। लेकिन फिर भी ये कहीं पर भी उतना हिट नहीं रहा और अपने कंसोल डेज जितना ट्रैफिक जनरेट नहीं कर पाया। इसके कुछ वर्जन्स में तो इन्होंने बहुत क्रिएटिव बनने की ट्राई की है, जैसे टॉकिंग फ्लावर्स भी ऐड किए गए, पर उसका कोई वर्जन खास नहीं चला। नंबर 6, फ्लैपी बर्ड। इस गेम का इवोल्यूशन तो इतना क्रेजी था कि इसके मेकर ने स्ट्रेस में आकर गेम ही डिलीट कर दिया। दरअसल फ्लैपी बर्ड में जितना खेलो उतना टफ है और ये गेम इतना मुश्किल था कि लोगों को खेलते हुए स्ट्रेस हो जाता था। ये स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि लोग इसके मेकर को गाली देने लग गए। कुछ लोग डिवाइस तक तोड़ देते थे खेलते हुए। इसकी वजह से इसके मेकर को लिटरली कई दिनों तक नींद नहीं आई थी, तो उन्होंने इंटरनेट से गेम ही डिलीट कर दी। पर अभी भी आपको इसके कई सारे अल्टरनेटिव मिल जाएंगे या कॉपीराइट वर्जन्स। कुछ वेबसाइट्स से ओरिजिनल गेम पायरेटेड भी मिल जाती है। ये इतनी हिट थी कि लोगों ने लिटरली इस गेम के टैटू अपने ऊपर बनवा रखे थे। इसके बाद इसके मेकर ने और भी कुछ यूनिक गेम्स लॉन्च करने की कोशिश की, पर वो कुछ खास नहीं चली। नंबर 5, जेट पैक जॉयराइड। ये गेम भी बहुत मजेदार था, पर फिर इसका सेकंड पार्ट आ गया जिसमें बहुत मस्त ग्राफिक्स थे, बहुत सारे वेपन्स थे, यहाँ तक कि बॉस फाइट भी थी। यानी मसाला मार के मार्वल मूवी बना दी एक गेम में। और इसके पुराने वर्जन में तो बस कॉइन कलेक्ट करना पड़ता था। यानी गेम बहुत डिफरेंट हो गई। सरप्राइजिंगली ये शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, लोगों को शुरू में काफी पसंद आई, पर ओवर द टाइम लोग इससे बोर हो गए। इन्होंने और भी अपडेट्स लाए जैसे मल्टीप्लेयर, पर वो कुछ खास नहीं चला। नंबर 4, एंग्री बर्ड्स। इस गेम को कौन नहीं जानता। इसका जो OG वर्जन था वो इतना सिंपल, स्वीट और कमाल का था कि हर कोई इसका फैन हो गया था। पहले एप्पल पर लॉन्च हुआ था और उसके बाद तो एंड्रॉइड, PC, ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पर आ गया था। ओवर द टाइम एंग्री बर्ड्स ने कई सारे वर्जन्स निकाले, एंग्री बर्ड्स 2, एंग्री बर्ड्स स्टार वॉर्स, एंग्री बर्ड्स स्पेस, और ये सारे गेम्स चले भी। लेकिन फिर ओवर टाइम इसका क्रेज खत्म हो गया, जिसको बढ़ाने के लिए इन्होंने एक मूवी लॉन्च
लॉन्च की जो अच्छी परफॉर्म भी की, पर टाइम के साथ सब खत्म होता है। धीरे धीरे लोग इसे कम खेलने लगे। फिर 2022 में इन्होंने अपना ओरिजिनल एंग्री बर्ड्स प्ले स्टोर से ही हटा दिया और उसका रीजन था कि न्यू मोबाइल इंजन्स में ये चलता ही नहीं था। तो सब लोगों ने एंग्री बर्ड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया कि यार हमें ओरिजिनल वर्जन वापस चाहिए। तो उन्होंने फिर से लॉन्च किया, लेकिन इस बार यह पेड था। RS99 देने पड़ते थे डाउनलोड करने के लिए, लेकिन इससे भी ओवर द टाइम फिर हटा दिया, ये कहते हुए कि इसके वर्जन से बाकी गेम्स पर असर पड़ रहा है, जिससे लोग काफी फ्यूरियस भी हुए थे। कुछ लोगों ने तो इसका ओपन सोर्स वर्जन भी बना लिया था, जिसे आप इंटरनेट से फ्री में खेल सकते हो। लोगों को शांत करने के लिए एंग्री बर्ड्स ने इसका रिमास्टर्ड वर्जन लॉन्च किया बेटर ग्राफिक्स के साथ, पर लोगों को वो ओरिजिनल गेम चाहिए था। वैसे अब इसको एक दूसरी कंपनी ने खरीद लिया है और अब एंग्री बर्ड्स की जो भी चीजें आएंगी वो सेगा के अंडर आएंगी। नंबर 3, क्लैश ऑफ क्लैंस। पिछले कुछ टाइम में मीम मार्केटिंग करके क्लैश ऑफ क्लैंस ने खुद को रिवाइव करने की काफी अच्छी कोशिश की है और ये काफी हद तक रिवाइव भी हुआ है। इसमें अब टाउन हॉल 16 भी आ गया है और कई सारे अपडेट्स आ गए हैं जो लोगों को बहुत पसंद आए। लेकिन इसका जो ओजी फैन बेस था यार, उन्होंने तो गेमिंग से ही रिटायरमेंट ले लिया है, जैसे मैं और आप में से बहुत लोग। तो इसी वजह से ये उतना ज्यादा अब नहीं चलता, लेकिन इसके अमेजिंग अपडेट्स इतने नोटिस भी नहीं होते। पर कुछ लोग अभी भी क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हैं और ये काफी मार्केटिंग करता है मीम्स और सोशल मीडिया के जरिए। आपने भी बहुत सारे मीम्स देखे होंगे जिसमें गर्लफ्रेंड सोच रही होती है कि बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है, बट एक्चुअली वो बॉयफ्रेंड क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहा होता है। नंबर 2, टॉकिंग टॉम। पहले तो यह बस एक क्यूट सा बोलता हुआ बिल्ला था, लेकिन अब तो यह एक पूरा यूनिवर्स बन गया है। आपको टॉकिंग टॉम की मूवीज मिल जाएंगी, वो भी कई सारी। उसके डिफरेंट वर्जन्स के गेम्स मिल जाएंगे, मर्चेंडाइज मिल जाएंगे, यानी सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन पहले वाला चार्म नहीं है और इसका फ्लॉप होने का एक बड़ा रीजन ये है कि इंटरनेट पर रूमर्स बहुत चल गए थे कि टॉकिंग टॉम आपकी बातें रिकॉर्ड करता है और ये चाइनीज एप्लीकेशन है जो आपका डाटा चुरा रही है। ऐसी कई सारी चीजें वायरल हुई, जिसके बाद लोगों ने इसे यूज करना कम कर दिया और पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इसे खेलने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, इसकी पॉपुलैरिटी डाउन हो गई। नंबर 1, पोकेमॉन गो। 2016 का यह शायद सबसे बड़ा ट्रेंड रहा होगा। हर कोई खेल रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। जो इसका यूनिक फीचर था कि आप बाहर जाकर एक्चुअली में पोकेमॉन पकड़ सकते हो, वही रिस्की बन गया, क्योंकि लोग गेम में ध्यान देते हुए एक्सीडेंट कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग गेम खेलने के बहाने चोरी और ट्रेसपासिंग भी कर रहे थे। इसीलिए कई देशों में इसे बैन कर दिया गया और कई लीगल बैटल्स भी हुए। अब तो ये अवेलेबल है, पर सेफ्टी का इश्यू था ही, इसीलिए अब इसमें हर थोड़ी देर में AR वार्निंग आती है और काफी अच्छे से लोकेशन ट्रैकिंग की जाती है ताकि पहले वाली प्रॉब्लम्स ना हो। पर इन सब के चक्कर में इसका ट्रेंड डेड सा हो गया।